जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कल के श्लोक में क्या कहा कि व्यक्ति अपने ज्ञान के स्तर के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार उसे जो ठीक लगता है वह उन कर्मों को अपनाते हुए उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। पर श्री कृष्ण पूरी गीता में यही कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस भी विधि के माध्यम से उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, मार्ग सभी अंत में मुझको मेरी ओर ही ले जाते हैं। तो यज्ञ विधि विधानों के माध्यम से जो उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है वह भी अंततः जाते जाते अंत में उन्हीं को प्राप्त करता है, परंतु जो फल है वह व्यक्ति के कर्म के अनुसार ही मिलता है। जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसको उसी कर्म के अनुसार फल मिलता है। तो जो यज्ञ विधि विधान के द्वारा इच्छित फल को सामने रख करके या स्वर्ग लोक की इच्छा से काम करते हैं या यज्ञ करते हैं, वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं और स्वर्ग लोक को प्राप्त करके वहां कुछ समय सुखों का भोग करके वे पुनः धरती पर आते हैं। उसी का वर्णन श्री कृष्ण आज के श्लोक में करते हैं कि जो वेदों में वर्णित कर्म कांड का सहारा लेकर किसी इच्छा को लक्ष्य में रख करके कर्म करते हैं, जाते वह भी अंत में मुझको ही प्राप्त करते हैं, परंतु वह कुछ समय तक उन भोगों का भोग करते हैं और पुनः उन्हें धरती पर आना पड़ता है। परंतु जो पूरी तरह से मेरे में संलग्न हो गया है और अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है वह पुनः धरती पर नहीं आता। तो जो स्वर्ग लोक तक जाते हैं और जिनकी पूजा या अर्चना का माध्यम स्वर्ग लोक तक है, वो क्या करते हैं उसका वर्णन श्री कृष्ण आज करते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गत अगतम काम कामा लभन्ते। अर्थात जिन्होंने ऐसे कर्म किए ईश्वर की प्राप्ति के लिए कि जो कर्म उनको केवल स्वर्ग लोक तक ले जाते हैं, वे व्यक्ति स्वर्ग लोक में जाते हैं और जब स्वर्ग लोक तक उनके वह पुण्य कर्म का फल समाप्त हो जाता है तो पुनः उन्हें धरती पर लौट आते हैं। तो इस प्रकार उन्हें अपने कर्मों के अनुसार पुनः धरती पर आना पड़ता है। तो उनके पुण्य कर्म जैसे ही क्षीण हो जाते हैं वह मृत्यु लोक को प्राप्त कर जाते हैं। तो वह जो कहने का श्री कृष्ण का ये तात्पर्य है कि जो वैदिक कर्म कांडों का पालन करते हैं वह बार बार इस संसार में आवागमन करते रहते हैं। अर्थात कर्म कांड हमेशा हम फल को लक्ष्य में रख के करते हैं और जब व्यक्ति फल को लक्ष्य रखकर पूजा आराधना करता है तो कुछ समय के लिए उसे फल की प्राप्ति होती है, परंतु पुनः उसे संसार में आना पड़ता है। संसार से मुक्त होना है तो उस परम पिता परमात्मा में ही एकमात्र लगन को लगाना आवश्यक है और उसके अलावा इस संसार में मुक्ति का और कोई साधन नहीं है। बाकी सभी साधन हमें संसार से लाने और ले जाने वाले हैं। तो ये श्लोक हमें क्या कहता है कि अगर पानी है मुक्ति तो हे बंदे कर्म कर कुछ ऐसे कि जीवन मुक्त हो जाए और उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए जो संसार से विच्छेद कर पाए। तो संसार से विच्छेद करना है तो केवल उसी परम सत्ता में अपने मन को लगाना है और संसारिकता से
ऊपर उठना है और सात्विक भावों को मन में स्थान देना है। सात्विकता को अपना लिया तो आप संसार में रहते हुए भी सांसारिक पदार्थों से कभी लिप्त नहीं होंगे। जय श्री कृष्ण।